हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज का अगर हम पूरे दिन की बात करें तो ओवरऑल एक रेंज बाउंड डे था, लेकिन नेगेटिव साइड का डायरेक्शन था। टेलीग्राम में मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, हमारा जो कल का वीडियो में डिस्कशन था उस हिसाब से हमारा ऑलरेडी प्रॉफिट हो जाना ही था बाय 11:30। जैसे कि निफ्टी में हमारा था कि 22,170 के नीचे अगर निफ्टी निकलेगा तो हम 30 to 50 पॉइंट्स के लिए हमारा टारगेट रहता है, वो हम बुक करेंगे। 22,100 तक का लो लगा, मतलब 70 पॉइंट्स का फॉल आया, हमारा टारगेट 30 to 50 पॉइंट्स आराम से कवर हुआ, आपने यहाँ पर पैसे कमाए होंगे। बैंक निफ्टी में हमारा था कि 46,700 टूटेगा तो हम पुट लेंगे। 46,700 टूटा होगा, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हो तो हमें फॉल देखने को मिला 46,550 तक, यानी कि 150 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। हमारा टारगेट है 80 to 100 पॉइंट्स, वो भी कवर हो गया, है ना। उसके बाद भी अब क्या होता है कि कई लोग होते हैं जो कि मान लो किसी ने अगर वीडियो मिस कर दिया, अब वीडियो के हिसाब से तो हमारा प्रॉफिट हो गया ना 11:30 तक। उसके बाद भी मैं आपको अपडेट्स दे देती हूँ कि अब गोइंग फॉरवर्ड क्या करना है, क्योंकि 3:30 बजे तक मार्केट खुला है। तो वो जो अपडेट्स है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे देती हूँ, जनरल अपडेट्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है चैनल। यहाँ पर आप देखो, निफ्टी का मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है 22,200 220 पे। तो इसके ऊपर निकलेगा तो ही हम लॉन्ग करेंगे, जो कि आज निकला नहीं, तो हमारा लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनी नहीं। सपोर्ट पे मैंने आपको लॉन्ग करने के लिए एडवाइस किया था, बाय ऑन डिप करने के लिए। हमारे लिए सपोर्ट लेवल था 22,085 का एंड देन 22,035 का। ये है 22,085 का लेवल। आप यहाँ से देखो, 22,085 से ही यहाँ पे बाइंग आई, जो हमारा बाय ऑन डिप था। किसी ने भी टेलीग्राम के अपडेट को देखते हुए यहाँ पर बाय ऑन डिप किया होता, यहाँ का हाई हमारा 22,170 के आसपास में लगा। तो ऑलरेडी हमें अच्छा खासा यहाँ पर जंप मिल गया। हमारा 30 to 50 पॉइंट्स का ही टारगेट रहता है, वो भी बहुत आसानी से अचीव हो गया। बैंक निफ्टी में हमारा था कि फ्रेश लॉन्ग हम लोग करेंगे 46,720 के ऊपर, गया नहीं, तो हमारा लॉन्ग का पोजीशन क्रिएट नहीं हुआ सेकेंड हाफ के लिए। एंड शॉर्ट्स था हमारा 46,550 के नीचे। 46,550 के नीचे भी 15 मिनट की कोई भी कैंडल ने क्लोजिंग दी नहीं, और हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक्यूरेसी के लिए, बेटर एक्यूरेसी के लिए ट्रेड करते हैं। तो आप देखो 46,550 पे ब्यूटीफुली इसने सपोर्ट लिया एंड उसको भी ब्रेक नहीं किया, तो हमारा बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं हुआ सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में हो गया होगा पुट के नीचे, है ना। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है जनरल अपडेट्स के लिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। एंड उसी के साथ अगर आप ऑप्शन बाइंग का कोर्स करना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे दे दिया है। ये लाइफ टाइम अवेलेबिलिटी, लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगा रिकॉर्डेड कोर्स का। जैसे ही आप इनरोल करोगे, आप कभी भी जिंदगी में चाहो ये वापस से कोर्स करना आप कर सकोगे। 5 मॉड्यूल्स है, जैसे ही आप वो मॉड्यूल्स को कंप्लीट करोगे आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा। द पर्पस ऑफ दिस कोर्स इज कि आप कंसिस्टेंटली रिटर्न्स कमा पाओ, ठीक है। अब कल के दिन हमें यहाँ पर कैसे करके ट्रेड करना है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है उसको भी हम कवर करेंगे। तो निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो हम निफ्टी के 15 मिनट को के चार्ट को एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना कहीं इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनने के चांसेस दिख रहे हैं, मतलब नॉट वेरी श्योर, बट ऐसा हो सकता है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बने। और अगर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर कंप्लीट होके ब्रेकआउट अगर दे देता है ना, तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड फिर ये एक नया ऑल टाइम हाई जो है वो बना सकता है। यहाँ पर कैसे होगा आप देखो, इस तरीके का इनवर्स हेड एंड शोल्डर क्या होता है। ये हुआ आपका शोल्डर, ये हुआ हेड, ये हुआ शोल्डर। अभी अगर ये कंप्लीट कर दे और ब्रेकआउट दे दे विच इज 22,300, कल भी मैंने आपको बताया था, इसका अगर ब्रेकआउट दे देना तो हमें फिर एक नया ऑल टाइम हाई मिलेगा। और वो नया ऑल टाइम हाई कहाँ तक मिल सकता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्राइस रेंज के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं निफ्टी में, तो ऑलमोस्ट वी कैन अचीव, like after 22,300 we can achieve 22,600 700 तक के लेवल्स को। तो ये हमारा एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट हो सकता है। तो अब ये क्रिएट होने के लिए अभी से क्या हम लॉन्ग में पड़ जाए, नहीं, हमें वेट करना है कि 22,300 का ब्रेकआउट हो। और अगर डेली टाइम फ्रेम पर हो जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अगर डेली क्लोजिंग 22,300 के ऊपर हो जाए तो काफी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी हम इसको बुलिश नहीं बोल सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं आवरली चार्ट पे एक बार के लिए, टू सी कि ओवरऑल ट्रेंड क्या दिख रहा है।
तो ओवरऑल ट्रेंड अभी क्या दिख रहा है, अभी आपको यहाँ पर दिखेगा कि एक रेंज बाउंड ट्रेंड है, ठीक है। रेंज बाउंड एज इन कि एक अप ट्रेंड हुआ, यहाँ पर आप देखो एक अप ट्रेंड हुआ, अप ट्रेंड के बाद अब ये एक रेंज बाउंड ट्रेंड है। तो रेंज बाउंड का लोएस्ट जो पॉइंट है वो है 21,900, अपर पॉइंट है 22,300। इस रेंज के बीच में अभी हम हैं आवरली बेसिस पे, जिस साइड टूटेगा उस साइड का हमें एक अच्छा ट्रेड सेटअप मिल सकता है। इंट्राडे में कैसे करके ट्रेड करना है, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हम यहाँ पर चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा कि इमीडिएट स्विंग लो जो है ना, सॉरी इमीडिएट स्विंग हाई जो है वो है ये वाला 22,174 का। तो 22,175 इसको हम मान के चलेंगे। 22,175 का जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है यहीं कहीं पर, है ना। तो ये कंप्लीट क्या होगा हमारा, ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस वो भी ब्रेक होगा। तो चांसेस क्या है कि हमें फिर वापस से एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो 22,175 के ऊपर हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, कंसिडरिंग कि हमारा यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। और हमारा टारगेट क्या रहेगा यहाँ पर 22,175 के ऊपर हमारा 30 to 50 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। इनिशियल टारगेट हमारा 22,210 का रहेगा, और सेकेंड जो हमारा टारगेट है वो रहेगा 22,240 का, एंड देन 22,270 300 का। ओके, डाउन साइड में जो हमारे लिए इमीडिएट स्विंग लो क्रिएट हुआ है वो है ये वाला 22,080 का लेवल। तो 22,080 इज आवर डाउन साइड सपोर्ट। अगर इस साइड का ब्रेकडाउन अगर हमें मिल जाए, 22,080 का अगर हमें ब्रेकडाउन मिल जाता है, तो हम यहाँ पर अपना वही 30 to 50 पॉइंट के टारगेट को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ ट्रेल करेंगे। और हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा 22,040 का फर्स्ट टारगेट, 21,970 का सेकेंड टारगेट। तो ये रहेंगे हमारे कल के लेवल्स निफ्टी के लिए। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ 22,175 एंड 22,080, ठीक है। ये हमारा कल के लिए लेवल्स रहने वाला है ट्रेड करने के लिए। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो कि एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस क्रिएट होते जा रहा है, तो वी हैव टू जस्ट वेट कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो। और रेजिस्टेंस के साथ कोइंसाइड कर रहा है हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, जो कि निकल के आ रहा है 46,800 का लेवल। एक्चुअली ये 800 नहीं है, वो आपका निकल के आ रहा है 750 का लेवल। तो अगर 46,760 का लेवल ब्रेक हो जाता है, एंड डाउन साइड में जो हमारा जो एक मेजर सपोर्ट क्रिएट हो चुका है वो है 46,440 का लेवल। आप यहाँ पर देखोगे कि 46,550 के नीचे अगर निकले ना तो आपको स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है 70-80 पॉइंट्स का, लेकिन जो मेजर फॉल है वो हमें मिलेगा अगर 46,440 ये लेवल अगर ब्रेक हो जाए बैंक निफ्टी में। अगर 46,440 ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पर 200 से 250 पॉइंट का फॉल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर 46,760 का लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पर भी हम 200 से 250 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो 70-80 पॉइंट्स के लिए तो आप 46,515 के नीचे आप 70-80 पॉइंट्स का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो हमें मेजर मोमेंटम है वो ये दोनों लेवल्स के ही आसपास में मिलेगा। 46,760 इज द फर्स्ट वन अपसाइड के लिए, एंड डाउन साइड के लिए 46,430 का लेवल। तो ये लेवल्स मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ आपके लिए। 46,760 अबव कॉल, 46,515 बिलो स्कैल्पिंग पुट। स्कैल्पिंग मतलब जल्दी से आपको निकल जाना है, ठीक है, 60-70 पॉइंट्स लेकर निकल जाना है। ये मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना रहे। मेजर फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिलो 46,430 के लेवल पे। अगर ये लेवल टूटा बैंक निफ्टी में तो हम एक अच्छा फॉल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल। अब हम यहाँ पर चलते हैं फिर निफ्टी के लेवल्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर है हमारा फिर निफ्टी का लेवल्स। ओके, ये सारे मैं डिलीट कर देती हूँ एक बार के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी हम अभी देखो एक अपसाइड
एक अपसाइड हमारा मोमेंटम चल रहा था। उसके बाद अभी हम क्या कर रहे हैं, लोअर हाइज बनाते हुए नीचे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, लोअर हाइज नीचे की तरफ बन रहा है। अगर अगर हम नीचे का सपोर्ट निकालने की कोशिश करें तो जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो समवेयर नियर दिस निकल के आ रहा है, 20,570 का सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो अभी जो है हमारा यही हमारा रेंज है। जिस साइड भी यहाँ पर हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल इस पूरे रेंज, ये जो पूरा रेंज है हमारा 1% का, 1.05% का, जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा उस साइड हम 1% का अपसाइड या डाउन साइड देख सकते हैं। अगर मान लो 20,000, ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है 20,690 का लेवल, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है अपसाइड पे तो वी कैन एक्सपेक्ट एन अपसाइड अप टू 20,850 900 के लेवल्स तक। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि इंट्रा डे में ही फुलफिल हो जाएगा, पर आपको मैं ओवरऑल रेंज बता रही हूँ कि अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो कहाँ तक का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इवेंचुअली। ठीक है, चाहे वो 1-2 दिन लगे या उसमें 1 हफ्ता लगे। तो यहाँ पर अभी जो हमारे लिए एक मेजर लेवल है जिसके ऊपर हम ट्रेड लेंगे वो है 20,695, मतलब 20,700 मान के चलिए आप इसको। ठीक है, 20,705 एंड डाउन साइड में 20,570। जिस साइड भी मार्केट ब्रेकआउट करेगा, अगर 20,705 का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा खासा मोमेंटम। 1-2 दिन के अंदर हम 20,850 900 के लेवल्स को आराम से देख पाएंगे। लेकिन हमारा जो इंट्राडे का टारगेट रहेगा वो 30 to 50 पॉइंट्स का रहेगा। ओके, डाउन साइड में अगर 20,570 का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर हम 20,500 450 करके टारगेट रख सकते हैं 30 to 50 पॉइंट्स करते हुए। एंड इवेंचुअली जो हमारा टारगेट रहेगा वो 20,335 का रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपके लिए लेवल्स जो हैं वो यहाँ पर क्लियर है। जो आपको इवेंचुअल टारगेट अभी मैंने बताए हैं वो जो टारगेट है वो जरूरी नहीं है कि इंट्रा डे में ही मिल जाए, उसमें 2-3 दिन लग सकते हैं। ओके, तो ये हमारे लिए लेवल्स है कल के लिए फिन निफ्टी के लिए। तो फिन निफ्टी अगर 705 के ऊपर निकलता है तो आप कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। 565 के नीचे अगर निकलता है तो हम पुट साइड कंसिडर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।